हेलो एवरीवन, आई एम करण वर्मा और हमने स्टार्ट किया है डेप्रिसिएशन चैप्टर, जिसके अंदर हमने देख लिया है डेप्रिसिएशन क्या होता है, मीनिंग देख लिया डेप्रिसिएशन क्यों होता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड। ठीक है। इन दोनों मेथड में से हमने एक मेथड्स के अकॉर्डिंग हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है। ताकि आपको अच्छे से समझ में आए किस तरीके से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है और किस तरीके से असेट्स अकाउंट और मशीनरी अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियो देखिए, ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए और हम और अच्छे से सम कर पाए। ठीक है। तो ये थर्ड वीडियो है डेप्रिसिएशन के ऊपर। हम पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस करते हैं आगे। ठीक है। हमने डेप्रिसिएशन देख लिया क्या होता है, मीनिंग हमने समझ लिया। आज हम डेप्रिसिएशन का एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन। दिस इज क्वेश्चन। हम पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें दी गई है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है। आवर कंपनी परचेज ऑन द 1st अप्रैल 2002 मशीनरी कॉस्ट 30,000। ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक कंपनी है जिसने परचेज किया है, मशीन परचेज किया है जिसकी कॉस्टिंग क्या है 30,000 रुपए, और कब परचेज किया है 1st अप्रैल 2020 को। ठीक है। इट इज अ परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1st October 2020। कॉस्टिंग क्या है उस मशीनरी की 20,000, एंड ऑन द 1st July 2003 कॉस्टिंग इज 10,000। ठीक है। उसने तीन मशीन खरीदी है। एक 1st April 2002 को खरीदी है, ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग कितनी है 30,000। दैट सेकेंड मशीन कब खरीदी 1st October 2002 को, जिसकी कॉस्टिंग कितनी है 20,000। ठीक है। एंड थर्ड मशीनरी कब खरीदी 1st July 2003, कॉस्टिंग इज 10,000। On the 1st January 2004, one third of the machinery which was installed 1st April 2002, ठीक है, because become a obsolete and it is a was sold। ठीक है। सिंपल से ये बोल रहा है कि जो मशीन हमने 1st April 2002 को खरीदी थी वो बेच रहा है। कब बेच रहा है 1st April, ये रहा, कब बेच रहा है 1st January 2024 को वो बेच रहा है। कौन सी मशीन बेच रहा है जो हमने खरीदी थी 1st April 2020 को। ठीक है। क्यों बेचा एब्सोल्यूटेड, मतलब वो उसकी वैल्यू खत्म हो गई, एब्सोल्यूटेड मतलब लगभग खत्म। ठीक है। कितने में सोल्ड कर रहा है 3,000 में सोल्ड कर रहा है। ठीक। कितना पार्ट सोल्ड कर रहा है वन थर्ड। ठीक है। वन थर्ड पार्ट सोल्ड कर रहा है। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है। और कौन से मेथड से प्रिपेयर करना है, डेप्रिसिएटेड बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कौन सा, डिस्टेंस एंड मेथड को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है हमें 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है। वो कब तक बना है जनवरी 2025 तक। आई होप आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया। एक बार और आप पढ़ लीजिए पॉज करके, और फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन है। आप स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा आराम से। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप आराम से समझना है। ठीक है। अब 1st April 2020 को हमने मशीनरी खरीदी, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट यार टू बैंक। ठीक है। चेक से पेमेंट किया तो ठीक है। तो हमने क्या लिखा, डेट डाल दी यहाँ पे, टू बैंक, ये मशीन कितने में खरीदी थी 30,000 में। ठीक है। देन उसी ईयर में हमने एक और मशीन खरीदी, कब खरीदी अक्टूबर में, 1st October 2002 को। देन हमने टू मशीनरी बी करके 20,000 में खरीदा, वो अमाउंट लिख दिया। ठीक है। अब हम क्या मान रहे हैं कि हमारा अकाउंट 1 जनवरी से लेके December 31 को क्लोज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, December 31 को क्लोज कर रहे हैं, तो हम December 31 को अब ईयर खत्म हो रहा है हमारा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। तो हम इस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। ठीक है। हमने मशीनरी कब खरीदी अप्रैल में, तो हम कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 9th मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है। कितने परसेंट लगाना है 10%। तो 30,000 का 10% 30,000, एक साल 3,000 एक साल का हो जाएगा, और 9th मंथ का 2,250। ये कितने मंथ का है 9th मंथ का। ठीक है। फिर हमने एक और मशीन खरीदी थी, कब खरीदी अप्रैल अक्टूबर 1 को। ठीक है, उस ईयर में 2002 में अक्टूबर में खरीदा।
उसकी कॉस्टिंग क्या थी 20,000, 10% लगाएंगे 20,000 का पूरे ईयर का कितना आ जाएगा 2,000 रुपए। ठीक है 2,000, बट हम कितने मंथ का लगाएंगे ओनली 2 मंथ का, नवंबर दिसंबर। ठीक है तो 500 डेप्रिसिएशन। ठीक है इन टोटल अमाउंट कितना हो गया 27,2,750। ठीक है आप बैलेंस कैसे निकालते हैं? ठीक है माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27,750। ए मशीन का बैलेंस आ गया, मतलब उसकी वैल्यू कितनी रही दिसंबर में 27,750 रुपए। ठीक है और जो 20,000 की हमने मशीन खरीदी उसकी वैल्यू कितनी रही 500 माइनस कर देंगे तो 19,500। तो हमारा टोटल बैलेंस कितना हो गया 47,250। ठीक है इसी को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर। कौन सी ईयर में 2003 में। ठीक है जनवरी बैलेंस कितना है हमारे पास 27,750 और बी मशीन का 19,500। ठीक है फिर हमने जुलाई 17 में एक और मशीन खरीद लिया 10,000 रुपए का, तो हम क्या करेंगे टू बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है अब हम तीनों मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब यहाँ पे 10% फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब 10% से लगाना है। ठीक है और ए मशीन का पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा, बी मशीन का भी पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 2,000। लेकिन जो सी मशीन हमने खरीदी है वो कब खरीदी जुलाई में। ठीक है तो उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम 500। ठीक है 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके ठीक है तो 500। अब उसका बैलेंस हम कर देंगे माइनस कर देंगे 3,027 1,700 में से। ठीक है 2,000 माइनस कर देंगे 19,500 में से और 500 माइनस कर देंगे 10,000 में से। तो हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल बैलेंस 51,750। उसी को इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 2004 में। ठीक है अब 2004 में हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब हमने 2004 में क्या किया मशीन खरीदी नहीं है, मशीन को बेच दिया। कब बेचा 1 जनवरी 2004 में। कितना बेचा 1/3। ठीक है हमारे पास इतना बैलेंस है, मशीन बेच दी। कितने में बेची है 3,000 में हमने मशीन बेच दी है। ठीक है इससे पहले मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, चलो देखो मशीन कौन सी बेच रहे हैं। जो हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2002 को, वही मशीन हम बेच रहे हैं 1 जनवरी 2024 में। ठीक है तो देखो पहले मैं आपको कैलकुलेशन बता दूं हम कितना पार्ट बेच रहे हैं 1/3। ठीक है कितना पार्ट बेच रहे हैं 1/3 और कितने में बेच रहे हैं 3,000 में। ठीक है तो कैलकुलेशन देखिए हमने मशीन खरीदी। ठीक है 30,000 रुपए की मशीन खरीदी हमने। ठीक है उसका 1/3 निकालेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है और 2/3 अलग कर दिया हमने। ठीक है 10,000 पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन 750। ठीक है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में उसमें से 1,000। ठीक है ये डेप्रिसिएशन लगाया हमने अमाउंट। ठीक है किसका लगाया 1/3 मशीनरी का। ठीक है और 2004 में उस मशीन की वैल्यू कितनी है 8,250। ठीक है उस पर हमने लगाया 3,000 पूरे ईयर का। हाँ तो हमारे पास ठीक है तो हमने क्या किया मशीन कितने में बेची है 3,000 रुपए में, तो माइनस करते तो हमें लॉस कितने का होगा 5,250 का लॉस हो गया हमें। ठीक है तो ये कैलकुलेशन है पूरा। ठीक है और ये 2/3 अलग है। हम बेच कितना रहे 1/3 ओनली सेल कर रहे हैं। ठीक है तो डेप्रिसिएशन विल बी 2,000 विल बी चार्ज। किस पे चार्ज करेंगे हम 2/3 पे। तो हम देख लेते हैं हमने क्या किया। क्वेश्चन के अंदर हमने भेज दिया बाय बैंक अकाउंट। जब सेल करते तो हम क्या एंट्री मारते हैं जनरल एंट्री बैंक अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट। तो उसका अपोजिट लेजर कैसे बनाते हैं बाय बैंक। तो हमने 3,000 लिख दिया। ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो हमारी मशीन की वैल्यू कितनी रही 8,250 निकाला हमने। बेच कितने बने 3,000 रुपए में, तो उसको माइनस कर देंगे तो हमें लॉस कितना हो रहा है 5,250 रुपीज। ठीक है ये अकाउंट यहाँ क्लोज हो गया जनवरी के। ठीक है अब हम दिसंबर में डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे फर्स्ट मशीन हमने बेच दी, हमारे पास 2/3 मशीन बचा तो 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फिर हमारे पास बी मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2,000 रुपये। ठीक है सी मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1,000। तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना हो गया 5,000। ठीक है बाय बैलेंस हमारे पास कितना होता है 14,500 15,500 और 8,500 टोटल अमाउंट करके हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देंगे। तो हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा ये अकाउंट 2020 2004 में
कंप्लीट हुआ, या फिर आप इस बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे 2025 में जनवरी। ठीक है, तो हमारा जनवरी का अब बैलेंस बीडी कितना रहेगा, 38,500। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को खुद करके देखिए, अच्छे से और करिए, और इसकी हेल्प, वीडियो की हेल्प लेके और सॉल्व करके देखना, आपको आराम से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। हम आगे और डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन करेंगे। हमने एक मेथड स्टार्ट किया अभी, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। हम आगे नेक्स्ट मेथड के लिए रिटर्न ऑन मेथड से भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।